आज के भगवद गीता के श्लोकों को हम पुनः प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 9, श्लोका संख्या 22। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसमें भगवान, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोका है और बहुत फेमस भी है। भगवान इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः, तो ये जनाः जो भी व्यक्ति, अनन्य चिंतयन्तो माम, तो कोई और अन्य नहीं है, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जी भगवान एक्चुअली एक ही है, लेकिन उनके रूप और नाम ये अलग अलग हैं। तो हमारे मन के अनुरूप भगवान ने विविध प्रकार के रूपों को धारण किया है ताकि हमारा मन उन्हें समझ सके और उनकी आराधना कर सके। क्योंकि हमारे मन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पे वो फोकस कर सके, जिसमें खुद को लगा सके। अगर रूप, नाम, रंग ये सब नहीं रहेगा तो मन भटकता रहेगा, मन फोकस हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे हित के लिए भगवान ने स्वयं क्या किया है, वो जो निर्गुण है, निराकार हैं, उन्होंने एक रूप धारण किया है, सगुण साकार रूप में आए हैं और एक नाम लिया है, एक रूप लिया है और सौम्यता से खुद को एक ऑब्जेक्ट बनाया है। हमारे ध्यान का, हमारे मन के ध्यान का एक ऑब्जेक्ट बनाया है खुद को, ताकि हमारा मन धीरे 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 उसी में, भगवान में ही संलग्न हो जाए। क्योंकि मन जो है विषयों को ढूंढता रहता है, बिना विषय के मन स्थिर नहीं रह सकता। तो कोई ना कोई विषय उसे चाहिए स्थिर रहने के लिए, जिसमें वो लगा रहे, बिजी रहे। तो वो एंकर जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, भगवान ने स्वयं को बना लिया है। इसीलिए एक रूप धारण कर लिया है, एक नाम धारण कर लिया है, वरना भगवान तो निर्गुण निराकार है। तो ऐसे अनन्य, भगवान के अलावा, आपके आराध्य देवता के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे अनन्य, अन्य कोई नहीं, ये है अनन्य। अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऐसे अनन्य चिंता करना है, भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है, भगवान के विषय में बार बार उनकी स्मृतियों में जुटे रहना है। ऐसा जो चिंतन करता है मुझे, अनन्यास चिंतयन्तो माम, मुझे ये जनाः, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, पर्युपासते, तो ऐसे मेरी उपासना में लगा रहता है निरंतर, तेषाम, उन सभी को, नित्य अभियुक्ता नाम, वो नित्य ही अभियुक्त हैं। अभियुक्त यानी कि युक्त रहना, हमेशा ऐसे फुल रहना, भरे हुए रहना। किससे? योग से। नित्य अभियुक्ता नाम, भगवान की स्मृतियों से, भगवान की धारणा से, भगवान के ध्यान से जो नित्य युक्त रहते हैं, तेषाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उन सभी के जो योग का प्रयत्न है, उनका जो योग का प्रयत्न है, उसे मैं ही पूर्णता प्रदान करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्, वहति, वहन करना, मतलब ऊपर उठा के चलना, अपने कंधे पे उठाकर चलना। तो उनके योग को अपनी सिद्धि के पास, अपने डेस्टिनेशन के पास जाके पहुंचाने का काम स्वयं भगवान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास किया और उसमें हम सफल हो गए। हम केवल प्रयास कर रहे हैं, भगवान उसे सिद्धि दे रहे हैं, भगवान हाथ पकड़ के हमें पहुंचा रहे हैं। हमने क्या किया है, बस केवल एक पग उठाकर भगवान के समक्ष रख दिया है। मैं भगवान के लिए अब चलूँगा, मैं अब भगवान के पास जाकर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, ऐसे एक स्टेप जो है हमने लेकर पैर रख दिया है। और बाकी क्या करते हैं, भगवान स्वयं हमें पकड़ करके लेके अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी वो उस योग की सिद्धि तक, स्वयं अपने आप तक भगवान ही पहुंचाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनके योग के क्षेम को, क्षेमम क्या है, यहाँ पर क्षेम
ऐसे जनरली क्षेम यानी कि अच्छा, हमारा भला, भलाई जैसे बोलते हैं ना, वही क्षेमम। क्षेमम यानी भलाई। तो योग क्षेमम, योग की भलाई क्या है? सिद्धि, योग की सिद्धि। योगक्षेमम वहाम्यहम, तो भगवान स्वयं ही सिद्धि प्रदान कर देते हैं। तो कितने बड़े बड़े संत हुए, मीराबाई हुई और तुकाराम, ज्ञानदेव और अन्नमाचार्य, ऐसे तेलुगु के बहुत एक अच्छे प्रसिद्ध संत हैं। और ऐसे नम्माळवार और ऐसे साउथ के, तमिलनाडु के भी बहुत प्रसिद्ध संत हैं। उन सभी को सिद्धि देने वाले स्वयं भगवान ही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम बिना हिले डुले या बिना हिचकिचाए भगवान में जुटे रहेंगे तो स्वयं भगवान हमें अपने गोल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। उसकी हमें उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अरे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे गुरु नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ऐसे उदास होने की आवश्यकता नहीं। बस हमें क्या करते रहना है? भगवान का निरंतर ध्यान स्मरण करते रहना है और बाकी सब भगवान कर देंगे। ऐसा स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ये नहीं कि इसको मानना पड़ेगा या इस पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं, ये तो फैक्ट है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तो वैसा तो होगा ही। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं खुद ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि करूँगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं करता हूँ, वो करते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो ऐसा सवाल उठता ही नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो करते ही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो करते ही रहते हैं। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 23। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव य कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये अप्यन्य देवता भक्ता, यहाँ पे संधि स्प्लिट करके बताया है मैंने। ये अपि अन्य देवता भक्ता, तो जो लोग अन्य देवता भक्ता, जो भी व्यक्ति दूसरे देवताओं के भक्त हैं, मेरी भक्ति नहीं करते लेकिन दूसरे देवताओं के भी जो भक्त हैं, वो भी इनडायरेक्टली मुझे ही, मेरी ही आराधना करते हैं। तो ये अभी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः, तो दूसरे देवताओं के प्रति जो श्रद्धा भाव रखकर उनका यजन करते हैं, यानी उनकी आराधना करते हैं। ते अपि, वो भी, मामेव, मुझे ही, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यजन्त्य अविधिपूर्वकम, मामेव यजन्ति अविधिपूर्वकम, वो भी, हे अर्जुन, ऐसे लोग भी जो मेरी डायरेक्ट उपासना नहीं करते लेकिन किसी और देवता की करते हैं, तो वो लोग भी इनडायरेक्टली मेरा ही आराधना कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं। मामेव यजन्ति अविधिपूर्वकम, अविधिपूर्वकम यानी बिना विधि के, उस विधि के बिना, वो विधि नहीं किया उन्होंने कि मेरा आवाहन, मेरा ध्यान, मेरा जप, वो नहीं किया, लेकिन बिना विधि के वो इनडायरेक्टली मुझे ही कर रहे हैं। क्यों मुझे मेरी आराधना कर रहे हैं? भगवान क्यों ऐसे समझते हैं? क्योंकि उन देवताओं के हृदय में भी आत्मस्वरूप भगवान ही निवास करते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी रूप में, किसी भी देवता, सूर्य देवता हो, चंद्र देवता हो, अग्नि हो, या फिर और कोई यम हो, ऐसे कोई भी अन्य देवता हो, कुबेर हो या कोई भी देवता हो, उस देवता की आराधना अगर आप श्रद्धयान्वितः, श्रद्धापूर्वक करते हैं कि हाँ इसमें शक्ति है और ये मेरा भला करेगा, ऐसे श्रद्धा के साथ आप जिसका यजन करते हैं, भजन करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो सब भगवान को ही जाकर पहुंचता है। तो ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम, अविधिपूर्वकम, बिना विधि किए फिर भी वो लोग मेरा ही यजन कर रहे हैं, मेरा ही पूजन कर रहे हैं। तो इसमें भी भगवान ये कह रहे हैं कि हर नाम में और हर रूप में आत्मस्वरूप जो तत्व है, वो तत्व ही भगवान है, वो ही मैं हूँ। अगर भगवान उसमें नहीं होते तो भगवान संकुचित हो जाते, लिमिटेड हो जाते, तो ये एकत्व जो है उसकी सिद्धि नहीं होती। इसीलिए जो ब्रह्म तत्व है वो सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है। तो ऐसा होना ही चाहिए कि किसी भी रूप में भगवान का अस्तित्व
होना ही चाहिए। इसलिए भले किसी देवता का हम उन्हें मान करके उनका पूजन विधि अनुसार करें, लेकिन आत्मस्वरूप उसमें भगवान निहित है, इसीलिए हम इनडायरेक्टली भगवान का ही आराधना कर रहे हैं। भले ही हम चाहे माने चाहे ना माने, भगवान मान लेते हैं कि इसने मेरी आराधना की है और अनुग्रह कर देते हैं। तो कितने अच्छे हैं भगवान। यहाँ पे हमारे इस श्लोक में सब लोग, अगर हमने किसी की प्रशंसा नहीं की, एक की प्रशंसा की, किसी और की प्रशंसा नहीं की, तो वो तुरंत क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाकर, अरे तूने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ये सोचते हैं कि इस रूप में भी मैं ही हूँ, इसीलिए अगर किसी ने किसी और की स्तुति की, किसी और का स्तोत्र पठन किया, तो भी वो मेरा ही आराधना कर रहा है। और ऐसा सोच करके वो तथास्तु बोल देते हैं। वो इस का वेट नहीं करते कि इसने मेरा नाम नहीं लिया, इसने मेरी स्तुति नहीं की, मेरा सहस्रनाम नहीं पढ़ा, तो मेरी विधि नहीं की, ऐसा नहीं बोलते। और ऐसा वेट नहीं करते, रुकते नहीं, तुरंत वहीं पे तथास्तु बोल देते हैं कि इस रूप में भी अगर तुमने किसी की पूजा की है, श्रद्धयान्वितः, उसमें तुमने श्रद्धा रखी है, तो उस श्रद्धा के फलस्वरूप मैं जो है उस रूप के माध्यम से तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, ये इम्पॉर्टेंट है, श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के कुछ फल नहीं मिलता। ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम, तो बिना विधि के भी वो मेरा ही यजन कर रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। तो तत्त्वेन अतः चवन्ति ते, तो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, तो इसी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं भगवान वापस। अहम ही, मैं ही, सर्वयज्ञानां, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, वरुण देवता के लिए यज्ञ हो, कुबेर के लिए यज्ञ हो, अग्नि के लिए यज्ञ हो, इंद्र के लिए यज्ञ हो, और किसी और देवता के लिए यज्ञ हो, सोम के लिए यज्ञ हो, तो सर्वयज्ञानां, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, उसका भोक्ता, जो उस यज्ञ को ग्रहण करता है वो भोक्ता, और उसका प्रभु यानी जो उस यज्ञ का फल देता है वो भी अहम ही, भगवान स्वयं है, मैं ही हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही प्रभु हूँ, यानी मैं ही ईश्वर हूँ, और उस यज्ञ का फल देने की क्षमता और शक्ति केवल मुझ में है। भोक्ता भी मैं ही हूँ, उस यज्ञ को मैं लेता हूँ और उसका जो फल है वो भी मैं ही प्रदान करता हूँ। न तो माम अभिजानन्ति, लेकिन मुझे ये जो यजन करने वाला है वो मुझे नहीं जानता। किस प्रकार से नहीं जानता? तत्वेन, उस तत्व को नहीं समझ पाता कि मैं किस प्रकार से वहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और किस प्रकार से मैं वहाँ पर हूँ और किस प्रकार से मैं प्रभु हूँ। ये तत्व को बिना जाने वो रह जाता है। इसीलिए अतः च्यवन्ति ते, तो इसीलिए वो लोग कम चैतन्य में रह जाते हैं, लिमिटेड चैतन्य में, संकुचित चैतन्य में रह जाते हैं, उनके चेतना का विस्तार नहीं हो पाता। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते, तो इस तत्व को नहीं समझ पाते। किस तत्व को? ब्रह्म तत्व को, सर्वव्यापी जो तत्व है वो, यानी किसी भी रूप में हमारी इंद्रियां जो है, हमारी आँख किसी रूप को पकड़ लेते हैं, तो लेकिन उस रूप के भीतर आत्मस्वरूप भगवान है, उसका स्मरण हमें नहीं होता, उसकी विस्मृति हो जाती है। यही तो माया की शक्ति है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि किस तत्व के रूप में मैं वहाँ पर हूँ, इसीलिए वो च्यवन्ति थे। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, उनकी चेतना गिर जाती है, उनकी चेतना का स्तर गिर जाता है। उस चेतना में, ब्रह्म चेतना में वो स्थिर रह नहीं पाते कि सभी में भगवान व्याप्त हैं, केवल और केवल एक ही चीज़ है, केवल और केवल भगवान ही है। तो वो नहीं समझ पाते, इसीलिए एक लेवल तक ही वो उठ पाते हैं, उसके ऊपर वो उठ नहीं पाते। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि हर रूप में, हर नाम में आत्मस्वरूप जो चैतन्य स्वरूप
है, स्थित है, वही भगवान है और वही सत्य है। अगला श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, तो ऐसे अलग अलग देवताओं के प्रति जो व्रत रख के उनका अनुष्ठान करते हैं वो यान्ति देवव्रता देवान्, वो उन्हीं के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, और जो लोग पितरों में अपनी श्रद्धा रखते हैं, श्राद्ध में अपनी श्रद्धा रखते हैं और उनका यजन करते रहते हैं, वो लोग पितृलोक में जाके उनके पास पहुंच जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, तो और जो भूत है जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये जो पंचतत्व पंचमहाभूत हैं वो उनका यजन करना, या उनके जो देवता हैं उनका यजन करना, या फिर भूत प्रेत पिशाच इनका यजन करना, तामसिक रूप में कोई आराधना करना। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में उन्हीं के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। मध्याजिनो अपि यान्ति मध्याजिनो अपि माम, लेकिन जो लोग याजिनो में जो मेरा यजन करते हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, वो मेरे पास आकर के पहुंच जाते हैं। तो यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम, और जो लोग मेरी आराधना करते हैं वो निश्चित रूप से मुझे आकर, मेरे पास आकर के पहुंच जाते हैं। तो इन सब में अंतर क्या है? अंतर ये है कि भगवान जो है फाइनल डेस्टिनेशन है, भगवान के ऊपर और कोई नहीं। लेकिन ये जो दूसरे देवता हैं वो भगवान के नीचे हैं, और ये भूत प्रेत पिशाच और ये तामसिक वृत्ति वाले जितने भी लोग हैं वो सब देवताओं के भी नीचे हैं। तो अगर आपको उस स्तर तक पहुंचना है जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, तो आपको भगवान को पकड़ना पड़ेगा। अगर इन लेवल्स में, छोटे छोटे लेवल्स में वहाँ पे आप आराधना करते रहेंगे तो आप वहीं तक पहुँच पाएंगे, उससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो दूसरे देवता हैं, पितृलोक हैं, और ये जो भूतगण हैं, ये सब इनकी भी एक समय सीमा है, और ये भी संसार के इस चक्र में, यानी जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण, इस चक्र में फंसे हुए हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाकर पहुँचेंगे तो आपका भी वही हाल होगा। लेकिन अगर आप भगवान के पास जाकर पहुँचते हैं तो तब आप क्या कर सकते हैं? अमर हो सकते हैं। जैसे भगवान अमर हैं, भगवान की कोई समय सीमा नहीं, तो इसीलिए आप भी अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के अगर पास पहुंच जाएंगे तो आपको उसके बाद किसी भी सांसारिक चीज़ों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। तो ये भगवान का आशीर्वाद ही तो है। जब स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी आराधना करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आकर पहुंच जाओगे और वंस एंड फॉर ऑल एकदम शांत हो जाओगे। इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी, दुख वगैरह नहीं होगी। तो क्यों ना हम सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास जाके पहुंच जाए, है ना। जब कोई भी इंसान धूप में और सुख दुख में ये सब बाहर घूम घूम कर फाइनली वो क्या चाहता है कि मैं घर में जा कर के शांति से बैठ जाऊँ। तो वैसा ही है, इस संसार में घूम घूम के हम कितना घूमेंगे। तो फाइनली हमारा जो घर है, वो जो घर है वहाँ पर, उस घर में जा कर के शांति से हम बैठना नहीं चाहेंगे क्या? तो वही है, वैसा ही है। भगवान के पास जा कर के सुख, अति सुख जो है उसे प्राप्त करके वहीं पे रह जाओ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अपने घर में जा कर के विश्रांति करो। तो ये हुआ श्लोक संख्या 25, और आज इसी से हम पूर्ति कर लेते हैं और पुनः प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 26 से अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।